क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में टांका लगता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी दो तरह से होती है, ट्रांसफोरामिनल और इंटरलैमिनर। ट्रांसफोरामिनल में साइड से जाते हैं बॉडी के और इंटरलैमिनर में पीछे से जाते हैं। तो जो ट्रांसफोरामिनल स्कोप होता है वो ज़्यादातर बहुत पतला होता है, करीब 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर से शुरू हो जाते हैं, 8 मिलीमीटर तक जाते हैं। और जो इंटरलैमिनर स्कोप होता है वो करीब 10 mm के आसपास होता है। तो कभी कभी स्टिच लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और गैप कर रही है। अगर वैसे गैप कर रही है तो स्टिच लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर पेशेंट्स में स्टिचलेस सर्जरी ये होती है जिसमें हम या तो एक सब क्यूटिकुलर स्टिच लगाते हैं, जो मतलब जो बॉडी के अंदर ही रह जाता है, या फिर एक स्टेरी स्ट्रिप्स करके एक चीज़ आती है जिसको हम एक तरफ जोड़ते हैं, उससे खींच के दूसरी तरफ उसको चिपका देते हैं। एक तरह का स्टिकर समझिए, मैंने जैसे ये मेरा वुंड है, मैंने इसको यहाँ लगाया, फिर स्टिकर को खींचा तो ये ऐसे करके पास आया और फिर यहाँ चिपका दिया, और कुछ दिनों बाद उस स्टिकर को हटा दिया जब स्किन चिपक गई। तो स्टेरी स्ट्रिप्स लगा सकते हैं और स्टैपलर लगा सकते हैं और सिंगल स्टिच लगा सकते हैं और सब क्यूटिकुलर सूचर लगा सकते हैं। इसमें एक बात और है कि सर्जन के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कुछ सर्जन सूचर ही लगाते हैं, कुछ सर्जन स्टेरी स्ट्रिप्स ही लगाते हैं, कुछ सर्जन सब क्यूट ही लगाते हैं, कुछ सर्जन अपनी अलग अलग करते हैं। क्योंकि घाव इतना छोटा है, सारे ऑप्शन खुले हैं सर्जन के सामने और पेशेंट के सामने। और हाँ, आप अपने सर्जन से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर मेरे को स्टिचलेस चाहिए, तो वो आपको स्टेरी स्ट्रिप्स लगा देंगे, सर मेरे को सबक्यूटिकुलर लगा दीजिए, या मेरे को स्टेपलर से कोई दिक्कत है। ऐसे अपनी मर्जी से आप बात कर सकते हैं। मेरे केस में एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान हूँ। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सारे मेथड मेरे हिसाब से बराबर हैं। स्टिचलेस हो जाए तो बेस्ट ही होता है, स्टिचलेस नहीं हो तो मैं कभी कभी सिंगल स्टैपलर या कभी कभी सबक्यूटिकुलर सूचर भी लगाता हूँ। जैसे कुछ मेरे रूल्स हैं, जैसे अगर मैं गर्दन पे सर्जरी कर रहा हूं तो ये एक्सपोज्ड एरिया है, तो यहां पर मैं कभी भी स्टिच नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो उनका निशान थोड़ा सा रहेगा और ये एरिया हमेशा एक्सपोज्ड रहता है। तो मैं जो एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं वहां पर कभी भी स्टिच लगाना प्रेफर नहीं करता। हालांकि लंबर स्पाइन में और स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट है और गैप कर रही है, कभी कभी हमें स्टिच लगाना पड़ता है। एक और बात, जो मेटल सूचर्स होते हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, या फिर उनको नहीं लगाया जा सकता अगर आपको सर्जरी के इमीडिएट बाद एमआरआई कराना है। अगर हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं जिसमें ये देखना जरूरी होता है कि सर्जरी के अगले दिन या उसके अगले दिन हमें एमआरआई करना है, तो उन केसेस में हम लोग स्टैपलर लगाने से बचते हैं या बिल्कुल नहीं लगाते, या तो सिंपल सूचर या स्टेरी स्ट्रिप ही लगाते हैं। क्योंकि एमआरआई जब आपको करने ले जाया जाता है तो मेटल आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, स्पेशली एमआरआई नॉन कॉम्पेटेबल मेटल नहीं होना चाहिए। और जो स्टेपल्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। तो अगर आपका इमीडिएट एमआरआई होना है या सर्जरी के 5-7 दिन के अंदर एमआरआई होना है, तो फिर एडवाइज होता है कि स्टेपलर नहीं लगाए जाएं। तो मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका मैं कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर रहा होता हूँ, जिनमें मुझे नेक्स्ट डे ये चेक करना होता है कि जो मैंने किया वो परफेक्ट था कि नहीं, या कुछ कमी तो नहीं है, या कहीं कुछ और करना बाकी तो नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग स्टेपलर बिल्कुल नहीं लगाते। सबक्यूटिकुलर सूचरिंग की जरूरत पड़ती है तो वो करते हैं। सबक्यूटिकुलर का मतलब है स्किन जैसे ये है तो स्किन के अंदर नीचे ऐसे सूचर लगाना जैसे कि ऊपर कुछ भी दिखाई ना दे। और स्टेपलर मैंने आपको स्टेरी स्ट्रिप बताई दिया कि वो ऊपर से एक बस स्टिकर होता है, वो दोनों को चिपका के रखता है और जब चाहे स्किन जुड़ जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। मेरे केसेस में करीब 9 out of 10 पेशेंट्स में हम लोग स्टिचलेस स्पाइन सर्जरी प्रेफर करते हैं, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट, द स्किन टाइप, पेशेंट रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से मैं क्लियरिटी ला पाया हूँगा और ये बता पाया हूँगा कि स्टिच की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की और आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच।